मैं 2023 में कोचिंग में जाता था और वहाँ पे ना लाइक मेरा एक फ्रेंड सर्कल था और वो एक मतलब बहुत अलग अलग तरीके के लोग थे वहाँ पे एक बंदा था जो कि 6 फीट 3 का था और उसका नाम एकदम लड़कियों टाइप का था और उसका जो पूरा बाल वाल उसने उड़ा रखे थे, चश्मा वगैरह पहन के रखता था एंड ही वॉज वेरी मस्कुलर राइट। और उसकी आवाज़ भी लड़कियों जैसी थी। वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन दिखता था बट ही वॉज नॉट मैस्कुलिन, वो बहुत लड़कियों जैसी हरकतें भी करता था एंड मोस्ट प्रोबेबली ही वॉज गे। दैट्स व्हाट आई स्टिल थिंक टू दिस डे, बट ये कभी प्रूव नहीं हुआ था, सो नो ऑफेंस टू हिम राइट। सो एक बार की बात है, हम लोग ऐसी मस्ती वगैरह कर रहे थे, रिसेस ब्रेक था हमारा क्लासेस से, मैं वॉशरूम वगैरह में था और वॉशरूम वगैरह में हम लोग थोड़ा ऐसे हमने फाइट क्लब अभी अभी देखी थी, तो हम लोग ऐसे वॉशरूम में एक फाइट क्लब टाइप की सीन बनाई थी जहाँ पे हम लोग एक दूसरे के ऊपर बॉक्सिंग करते थे। और मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा लाइक इनग्रॉस था, मैं बहुत सारी चीज़ें करता था, मैं बॉक्सिंग वगैरह की मैचेस देखता था ताकि मैं सिर्फ फाइट क्लब में अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। वहाँ पे एक दिन ऐसी एक बात हुई थी, मैं बाथरूम में फंस गया था एंड आई वाज जस्ट मेकिंग अ जोक। और मैंने ऐसे एक जोक बनाया था कि बाथरूम में लाइक यूजुअली आवाज़ बहुत गूंजती है राइट, तो मैंने बाथरूम में जोक बनाया था कि यार अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है करके मैं बाहर कैसे आऊँगा। एंड एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग। तो जो बंदा था जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लड़कियों टाइप की थी और एकदम 6 फीट 3, लेट्स कॉल हिम वाई, उसका नाम वाई से चालू होता था। सो जो वाई था ही वॉज मोर लाइक कि इसकी आवाज़ कितनी भारी है यार, अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी है। और उस टाइम पे मेरी आवाज़ इतनी भारी नहीं थी, लाइक इट वॉज जस्ट स्टार्टिंग टू गेट डीपर राइट। उस टाइम पे ऐसा था कि वो धीरे धीरे डीप हो रही थी, मतलब वो प्यूबर्टी का एक फेज़ होता है ना जहाँ पे लोगों की वॉइस चेंज होती है, उस फेज़ में ही था मैं। और उस टाइम के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी वॉइस एक्चुअली में चेंज हो रही है। और ऐसे एक मेरे साथ सीन हुआ था, मेरी जो एक्स थी उसके साथ मैं एक बार एक गार्डन में बैठा हुआ था, रात का समय था, लाइक बिल्कुल शोर नहीं हो रहा था, मैं हम लोग सिर्फ बातें कर रहे थे एंड आई वाज जस्ट लीनिंग इनटू कि मैं ऐसे करके बैठा हुआ था राइट। तो मैं ऐसे करके बैठा और मैंने कुछ बोलने की कोशिश करी, तो इट वाज मोर लाइक कि अनइंटेंशनली मैं ज़्यादा अपना डायफ्राम का यूज़ करने लगा, लाइक मेरी ब्रीदिंग प्रॉपर थी, मैं धीरे धीरे हम लोग बातें कर रहे थे, इट वॉज अ वेरी कामिंग एंड रिलैक्सिंग मोमेंट राइट। तो मैं बातें कर रहा था तो मेरी वॉइस सडनली एकदम लाइक डीप फील हुई और एकदम मेरे अपने थ्रोट से बोला, मैं लाइक वाइब्रेशंस मेरे चेस्ट में फील हुई राइट। सो इट वॉज मोर लाइक शी नोटिस्ड इट एंड टोल्ड मी कि तेरी वॉइस इतनी अच्छी क्यों साउंड कर रही है। एंड आई वॉज लाइक, 2 लोगों ने मुझे बोल दिया इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ। एंड देन आई रियलाइज कि इट इज़ एक्चुअली चेंजिंग एंड इट इज़ एक्चुअली चेंजिंग फॉर गुड। प्यूबर्टी के समय पे तुम्हें मैक्सिमम वॉइस चेंजेस मिलेंगे और अगर तुम अभी प्यूबर्टी में हो, दैट इज़ तुम 15 की एज से लेकर 21 की एज के बीच में हो, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा, हाउ यू कैन एक्चुअली गेट अ डीप वॉइस एंड हाउ यू कैन एक्चुअली टेक द मैक्सिमम बेनिफिट तुम्हारी प्यूबर्टी का। देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ कि तुम्हारी वॉइस कैसे काम करती है। 3 चीज़ होती है किसी भी तरीके की वॉइस को प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेटर, वाइब्रेटर एंड रेजोनेटर। जो तुम्हारे लंग्स है वो जो एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ जनरेटिंग द एयर राइट। तो जनरेटर हुए तुम्हारे लंग्स, जो है वो जनरेटर है। तुम्हारा जो एडम्स एप्पल है, तुम्हारा जो थ्रोट है, तुम्हारी जो नेजल वोकल्स है, जो तुम्हारा माउथ है, वो तुम्हारा वाइब्रेटर है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें वॉइस जो जा रही है वो जाके वाइब्रेट हो रही है, फिर तुम कुछ बोल पा रहे हो। और जो तुम्हारे नेजल वोकल्स और माउथ है, तुम्हारे नेजल कैविटी के पीछे खाली जगह होती है, दैट इज़ फेरिंग्स। ये 3 चीज़ें, फेरिंग्स, तुम्हारा माउथ और तुम्हारी नोज, ये सब रेजोनेटर है, यानी कि वो तुम्हारी वॉइस को बाहर निकाल रहे हैं। सो इन 3 चीज़ों से तुम्हारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। और एक डीप वॉइस का होना या ना होना इन 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हैविली डिपेंड करता है कि किस तरीके से तुम्हारा जो जनरेटर है वो वाइब्रेटर से इंटरेक्ट कर रहा है ना। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारे जो लैरिंग्स के अंदर के मसल्स है, लैरिंग्स के अंदर मसल्स भी होते हैं और उनके बीच में जितनी कम लाइनिंग है उतना ज़्यादा बेटर या डीप वॉइस होती है तुम्हारी, और जितनी ज़्यादा तुम्हारी लाइनिंग बाहरी लाइक बड़ी हुई होती है उतनी तुम्हारी श्रिल वॉइस होती है। ये 2 इमेजेस को तुम देखोगे तो तुम समझ पाओगे। इमेजेस थोड़ी गंदी दिखती है, सो जस्ट बेयर विद इट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि लैरिंग्स के अंदर के टिश्यूज जो अगर थिक हुए तो तुम्हारी वॉइस डीप होगी, और अगर वो बहुत ज़्यादा पतले हैं, यानी कि लेट्स जस्ट इमेजिन अ गिटार, अगर तुमने मेरा गिटार वाला वीडियो देखा है तो तुम्हें पता होगा कि गिटार की जितनी ज़्यादा मोटी स्ट्रिंग होती है उतना ज़्यादा उसका हैवी यानी बेसी साउंड आता है, और जितनी ज़्यादा पतली स्ट्रिंग होती है उसका जो साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, यानी कि श्रिल होता है। दैट इज़ समथिंग दैट इज़ कॉमन नॉलेज नाउ राइट। अगर तुम मेरे चैनल पे बहुत टाइम से वीडियो देख रहे हो दैन यू नो कि मैं किस चीज़ के बारे में ज़्यादा फोर्स करके बताता हूँ राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ऑल इज़ इन योर कंट्रोल। अगर तुम्हारे लैरिंग्स के अंदर की जो स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है तो इट इज़ फिक्सेबल, वो सही हो सकती है। अगर तुम्हारी प्यूबर्टी में तुमने अपनी जो वॉइस है उस पर ज़्यादा काम नहीं किया या फिर अपने टेस्टोस्टेरोन पे फोकस नहीं किया, इट इज़ स्टिल फिक्सेबल। तुम अभी भी अपने लैरिंग्स पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैं तुम्हें आखिर में अलग अलग एक्सरसाइजेस भी बताऊंगा। और जो मेरा पेट स्प्लिट है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है और उसमें कुछ सीक्रेट टेक्निक्स भी है जो मैंने इन्वॉल्व की है। और तुम्हें एक पूरा गाइड मिलेगा। मैं हर हफ्ते तुम्हारी वॉइस को एकदम लाइक रिव्यू करूंगा कि व्हाट आर यू डूइंग और तुम्हें क्या करना चाहिए,
तुम्हें एक पर्सनल गाइडेंस मिलेगी और मैं तुम्हें हर हफ्ते एक वॉइस कॉल या फिर वीडियो कॉल पे हेल्प करूँगा। सो अगर तुम्हें वो पेड स्प्लिट चाहिए देन लिंक इज़ इन द कमेंट सेक्शन एंड इन द डिस्क्रिप्शन। दैट इज़ बेसिकली वो मेरे इंस्टा के लिंक है, तो तुम मुझे डायरेक्टली इंस्टा पे DM भी कर सकते हो एंड आई विल गिव यू द पेड स्प्लिट। एंड बैक टू द टॉपिक, व्हाट यू शुड डू टू एक्चुअली गेट अ डीप वॉइस। देखो, सबसे पहले तुम्हें अपने लैरिंग्स पे फोकस करना होगा कि तुम्हारे जो लैरिंग्स के अंदर के जो लाइनिंग है वो पतली है या बड़ी हुई है। अगर तुम्हारी बहुत ज़्यादा श्रिल या लड़कियों जैसी आवाज़ है देन मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारी जो वॉइस है लैरिंग्स की वजह से ही पतली है। अगर तुम्हें इसे फिक्स करना है तो तुम्हें अपनी एक्सरसाइजेज और टेस्टोस्टेरोन पे फोकस करना होगा। नाउ टू डू दी एक्सरसाइजेज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साउंड्स, राइट। मैं एक्सरसाइज में तो 3 चीज़ें बताना चाहूँगा, एक एज अ बेसिक जो गाइडलाइन होती है। पहली एक्सरसाइज होती है, यानी कि पहले टाइप का वोकल होता है एक तरीके से वॉइस ऑफ अथॉरिटी। सेकेंड वोकल होता है तुम्हारा शिप अ हॉइस साउंड और जो थर्ड वोकल होता है लाउड सायरन। अब इन 3 चीज़ों को मैंने अपने पेड स्प्लिट में बहुत अच्छे से समझाया। अगर तुम्हें वो चाहिए लिटरली तुम मुझे इंस्टा पे मैसेज करो, मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा एंड यू कैन गेट द पेड स्प्लिट। अभी वो थोड़ी सस्ती है क्योंकि मैंने अभी उसे ऑफिशियल नहीं किया है, पर जब मैं उसे ऑफिशियल यानी कि उसकी एक वेबसाइट पर्टिकुलर लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में तब उसकी प्राइस मैं बढ़ा दूंगा। बट अगर तुम उसे अभी खरीदते हो देन इट विल बी प्रीटी चीप। सो ये 3 एक्सरसाइजेज जो कि मैंने बताई वो पेड स्प्लिट में तुम्हें बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें तुम्हारी सारी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और तुम्हें हर हफ्ते एक गाइडेंस मिलेगी। पर अभी के लिए अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यू कैन जस्ट फॉलो दिस बेसिक थंब रूल। तो मफलिंग वगैरह बाकी जो एक्सरसाइजेज जो बाकी यूट्यूबर्स बताते हैं वो भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मैं वो बता के इस वीडियो को एंड कर सकता हूँ एंड तुम्हें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि वो तुम्हारे लिए चीज़ें काम ही नहीं करने वाली। बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज कि तुम्हें 2 चीज़ों पे सबसे पहले अपना फोकस डालना पड़ेगा, अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल पे और तुम्हारे जो वर्कआउट्स हैं। मेरे बहुत सारे बायर्स जो है वो वर्कआउट ही नहीं करते। मेरे बहुत सारे बायर्स ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बॉडी में कोई मसल अभी तक मूव ही नहीं किया है एंड दैट इज़ द बिगेस्ट, यानी कि सबसे बड़ी गलती हो सकती है जो तुम कर रहे हो अगर तुम्हें एक डीप वॉइस चाहिए। हाउ कैन यू एक्चुअली एक्सपेक्ट अ डीप वॉइस जब तुम्हारी बॉडी ही वैसी नहीं है। तुमने कभी ऐसा इमेजिन किया है कि तुम्हारी किसी भी बंदे की बहुत डीप वॉइस और बहुत पतला सा है, वो सुकड़ा सा है, उसकी कोई बॉडी वॉडी भी नहीं है वगैरह और बहुत छोटा सा है? ऐसा नहीं होता है। तुम्हारी डीप वॉइस तुम्हारी बॉडी को फॉलो करेगी। अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी है तो तुम्हारी वॉइस भी अच्छी होती जाएगी। दिस इज समथिंग दैट यू शुड फोकस ऑन। मैंने जो एग्जांपल दिया था वाई का, उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी पर उसकी वॉइस पतली थी क्योंकि उसने कभी इस तरीके से अपनी बॉडी को ट्रेन ही नहीं किया था, उसने कभी अपनी वॉइस पे फोकस ही नहीं किया था। वो हमेशा श्रिल वॉइस में बोलता था, वो कभी अपनी डायफ्राम ब्रीथिंग पे कंट्रोल ही नहीं कर पाया। शायद अगर वो अपनी डायफ्राम ब्रीथिंग से वॉइस को कंट्रोल करता तो शायद उसकी वॉइस डीप हो सकती थी, बट वो कभी उस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाया। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज अगर तुम कभी वर्कआउट नहीं करते हो देन स्टार्ट डूइंग वर्कआउट, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अपने रूम में वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, पुशअप्स करो और उसके बाद हमें ब्रीदिंग पे फोकस करना होगा। दैट इज़ बाय मेडिटेशन और NSDR। मेडिटेशन सबको पता है पर अगर NSDR का तुम्हें वॉइस वाला ट्यूटोरियल चाहिए देन अगेन पेड स्प्लिट में सब इंक्लूडेड है। बट NSDR का एक अगर मैं बेसिक क्रक्स दूँ तुम्हें तो NSDR इज बेसिकली नॉन स्लीप डीप रेस्ट। एक 20 मिनट का टाइमर होता है जिसमें तुम अपनी वॉइस यानी कि ब्रीदिंग पे फोकस करते हो और इस ब्रीदिंग के इस पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम में जब तुम अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे होते हो तुम उससे 6 सेकंड के लिए इनहेल, 2 सेकंड के लिए स्टॉप और 4 सेकंड के लिए एक्सेल करते हो। दैट इज़ 12 सेकंड का टोटल टाइमर। और इसके बाद तुम्हारा जो डायफ्राम है वो रिलैक्स होता है। देखो, तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब तुम्हारा डायफ्राम नीचे जाता है तुम्हारा चेस्ट ऊपर जाता है, वो दोनों अपोजिट में काम करते हैं। सो व्हेन यू डू दिस 6 सेकंड, 2 सेकंड एंड 4 सेकंड वाला टाइमर थिंगी, तुम्हारा डायफ्राम पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। ये थोड़ी चीज़ कॉम्प्लेक्स है, अगर तुम्हें पूरी ह्यूमन बायोलॉजी समझाने बैठा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। बट जस्ट नो कि जो मैं बोल रहा हूँ अगर तुम इसे करने लगोगे तुम्हारी वॉइस पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सो या, अंटिल देन, ओन योर वॉइस।